हज़रत सुलेमान और मलका बल्कीस के तख्त का मुकम्मल वाक़या। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वाक़या कुरान पाक में सूरह नमल आयात 20 ता 44 में बयान हुआ है। ये कहानी ईमान, अक्ल, हिकमत और अल्लाह की कुदरत की ज़बरदस्त मिसाल है। आगाज़ी वाक़या। अल्लाह ताली ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेशुमार नामतें अता फरमाई थीं। आपको इंसानों पर हुकूमत, जन्नात पर अख्तियार, परंदों और जानवरों की ज़बान समझने की सलाहियत, हवा को मुसख्खर करने की कुदरत अता की गई थी। एक दिन आपने अपने लश्कर का जायजा लिया तो हुदहुद परंदा नजर नहीं आया। कुछ देर बाद हदहद हाजिर हुआ और उसने एक हैरान कन खबर सुनाई। हदहद की खबर। हदहद ने बताया कि वो एक अजीम सल्तनत से होकर आया है जिस पर एक औरत हुक्मरान है। उसका नाम बल्कीस है। वो बहुत ताकतूर और मालदार है और उसके पास एक अजीम उलशान तख्त है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। ये सुनकर हज़रत सुलेमान ने फ़ौरन एक ख़त लिखा और हदहद के ज़रिए मलका तक पहुँचाया। हज़रत सुलेमान का ख़त में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और फरमानबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। मलका बल्कीस ने अपने दरबारियों से मशूरा किया। वो समझदार हुक्मरान थीं। उन्होंने कहा कि बादशाह जब किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं, इसलिए पहले तोहफ़ा भेजकर मामला समझते हैं। तहफ़ा और इनकार। मलका ने कीमती तहाइफ हज़रत सुलेमान की खिदमत में भेजे, लेकिन हज़रत सुलेमान ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। फिर आपने मलका को खुद हाजिर होने का पैगाम भेजा। तख्त लाने का मौजज़ा। जब मलका बल्कीस रवाना हुए तो हज़रत सुलेमान ने अपने दरबार में फरमाया, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास ला सकता है इससे पहले कि वो फरमानबरदार होकर आए? एक ताकतूर जिन ने कहा कि वो तख्त मजलिस ख़त्म होने से पहले ले आएगा। लेकिन एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, मुफस्सिरीन के मुताबिक आसिफ बिन बरखिया, उसने कहा, मैं उसे आपकी आंख झपकने से पहले ले आऊंगा। और पलक झपकने से पहले ही तख्त हज़रत सुलेमान के सामने मौजूद था। ये अल्लाह की अजीम कुदरत का मुजाहिरा था। तख्त की पहचान। हज़रत सुलेमान ने तख्त में थोड़ी सी तब्दीली करवा दी ताकि मलका का इम्तिहान लिया जाए। जब मलका आए तो उनसे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उन्होंने जवाब दिया, ऐसा ही मालूम होता है। ये उनकी जहानत और समझदारी की दलील थी। शीशे का महल। फिर मलका को एक शफ़ाफ शीशे के महल में ले जाया गया। फर्श इतना साफ था कि नीचे पानी नजर आता था। मलका ने समझा कि ये पानी है और अपना दामन उठाया। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, ये शीशे का महल है। ये देखकर मलका को यकीन हो गया कि ये आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। ईमान की कबूलियत। आखिरकार मलका बल्कीस ने कहा, ए मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमानबरदार हो गई। यूं वो ईमान ले आए। इस वाक़ये से सीखने वाले इसबाक। ताकत और दौलत सब कुछ नहीं, असल कामयाबी ईमान है। अक्ल व हिकमत से काम लेना कामयाबी की कंजी है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत और इक़्तिदार अता फरमाता है। मूजिज़ातुल्लाह की कुदरत का इजहार होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।